बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह को मरीम नवाज साहिबा हो या नून लीग या हुकूमत, सारी की सारी ये सब एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश करते हैं जिसकी बड़ी दहशत है, जिससे सबको खौफजदा होना चाहिए, जो किसी भी तरह के ऑर्डर्स दे सकता है, किसी के भी घर में जाकर किसी को भी पकड़ सकता है, गिरफ्तार करवा सकता है, उनको गायब करवा सकता है, चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करवा सकता है। यानी इनके आप देखिए, बयानात देखें और अंदाज देखें, बहुत अरसा पहले से शुरू हो चुका कि जी 4414 मैंने रेड्स करवाई हैं घरों में, कितने लोग गिरफ्तार किए। पाकिस्तान की तारीख में आपने इतनी गिरफ्तारियां नहीं देखी होंगी इतने किसी भी पार्टी के कारकुनों की जितनी राना सनाउल्लाह ने करवाई। तो ये सब कुछ उनके क्रेडिट पर है। हत्ता कि मॉडल टाउन सानिया, उसमें उनका नाम, 14 लोग जाँ बाक हो गए, 100 जख्मी हुए। तो इससे पहले आप देखिए, आबिद शेर अली के वालिद साहब जो हैं वो कहते हैं पता नहीं कितने कत्ल के इल्ज़ामात उन पर लगाते हैं। FIR हैं जी आबिद शेर अली के वालिद कहते हैं कि राना सनाउल्लाह पर। तो ये सब एक उनको एक टेरर के तौर पर जनाब पेश किया जाता है। मरीम साहब कहती हैं जी हकीम है, ये उनके लिए काफ़ी हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। मगर वही हकीम, वही शख्सियत वज़ीर दाखिला जिनको ये कहते हैं जी उनका बड़ा टेरर है, बड़ी दहशत है, वो अगर किसी से दहशत ज़दा है तो वो है इमरान खान, वो है जनाब साबिक वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। उनसे वो खौफजदा है कि जनाब ये पता नहीं क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, ये ऐसे है, और उनके लिए वो अल्फाज, ये मुनाफिक आज़म है, इसको हर वक्त पकड़ना है। यानी पूरी कोशिश का इज़हार कर रहे हैं कि हम पूरा जोर लगा रहे हैं, हुकूमत का खुद यानी मान रहे हैं। आज TV पर उन्होंने आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम में जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, लफ्ज़ बलफ्ज़ आपके सामने रख दूंगा। लेकिन उसका मकसद, जिस तरह वो कह रहे हैं 100% हमें यकीन है, कह रहे हैं 100% जी इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा, ये अदालतों से रिलीफ मिल जाता है जिसको, जी सुप्रीम कोर्ट इसको रिलीफ दे देगी, जी बेंच इस तरह के बन जाते हैं, जी ये कह रहे हैं। वजह क्या है कि असल में इनको बताया कि फिर केसेस इस तरह के होंगे कि जिनकी वजह से जनाब, वरना आप देखिए ना तहरीके इंसाफ के, अगर आप देखें एजाज चौधरी साहब सेनेटर होते हुए जनाब अभी तक जनाब देख लीजिए उनको रिलीफ नहीं मिल पाया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, उनको देख लें, बाकी लोग देख लीजिए वो अदालतों में जनाब धक्के खा रहे हैं, या कोई मफरूर है, कोई यानी कोई रूपोश है, बल्कि मफरूर नहीं रूपोश कहना चाहिए, कि जैसे ही आएगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं तो उसके भाई को पकड़ लो, किसी के और कोई बाप बेटा कोई है उसको उठा लो पकड़ लो। तो ये तो आपने माजी में नहीं देखा होगा। तो अदालतें, जहाँ तक बात ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह जी, अदालतें 100% रिलीफ देंगी, सुप्रीम कोर्ट देगी, तो ये भी मैं कह दूँ कि यही सुप्रीम कोर्ट है जो कह चुकी है वकील साहब को कि जी आपको अगवा कर लिया था, चलें सब्र करें। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस रोए हैं, आंसू से रोए हैं कि जनाब हमारे तो क्या करें, हम क्या माशरे में आ गए हैं, क्या हो गया है, हमारे कहने पर किसी ने अमल तो करना नहीं, तो जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि हमारे अहकामात पे अमल नहीं होना। भाई आपके आगे अदालतें क्या हैं, लेकिन आपको ये असल है खौफ कि केस नहीं बन पा रहा। तोशा खाना की उन्होंने बात की, जी तोशा खाना में तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जी घड़ी बेच दी जी, वो अब देखिए ना पता लगा इन्होंने घड़ियां बेच दी, इन्होंने तो हार बेच दिए। 2001 से पीछे का ये अब दे ही नहीं रहे रिकॉर्ड, गोल ही कर गए हैं कि ये क्या कुछ 90 की दिहाई में क्या कुछ ले उड़े हैं, गाड़ियां जो हो ही नहीं सकता कानून के तहत वो इन्होंने बेच दी। मरीम साहब ने अपने रिकॉर्ड में बताया कि मैंने गाड़ी बेच कर इतना पैसा कमाया जनाब, करोड़ का प्रॉफिट कर लिया जी गाड़ी बेचकर, जो मिली थी मुझे जनाब तोहफे में मिली थी। अच्छा कोई ओहदा भी नहीं था उनके पास, सरकारी ओहदा, लेकिन गाड़ी तोहफे में ले ली और बेचकर जनाब मैंने इतने पैसे बनाए, अपने रिटर्न्स में डाला हुआ है। सरकारी दस्तावेज़ात में JIT में सामने आई, मंसूर अली खान साहब ने जो इंटरव्यू किया था, बड़ा मशहूर हुआ था, वो देख लीजिए। तो वो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी 100% इमरान खान को मिल जाएगा जी रिलीफ, यानी 100% उसकी अदालत में जीत है, अदालत में कानून में उसकी हर सूरत में जीत है। 200 केसेस के लगभग आप बना चुके, 200 मुकदमात में नामजद कर चुके। शौक पूरा नहीं हो रहा कि यार कोई एक केस नहीं पहुंच रहा मंतकी इंजाम को, जोर जरूर लगा रहे हैं, भाग रहे हैं। जहां तक ये कहते हैं जी रिलीफ की बात, एतजाज साहब कहते हैं कि जी ये सिस्टम के लाडले हैं, क्या तारीख में कभी किसी को इस तरह रिलीफ मिला है? बाहर बैठे हैं, अदालत में भी पेश होने की जहमत नहीं की, और वो जाली सब सर्टिफिकेट के जी बीमार हैं, ये वो इलाज के लिए गए हैं, कोई इलाज नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, अब कह रहे हैं जी मैं आऊंगा चाहे मुझे जेल जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए तो आएंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया अब तो अपनी हुकूमत है, बाहर बैठे रिलीफ मिल रहे हैं। यानी एक केस में इनको मियाँ नवाज शरीफ के लिए लिखा गया हो कि जी ये तो ना आए, वैसे ही उनको बरी कर दिया। ऐसे उनको ऐसा फैसला लिखा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को खुद कलम पकड़ा दें कि आप ये फैसला लिखें अपने लिए, वो नहीं लिख सकते, वो फैसले हो रहे हैं। यहां पर इनकी बरीयत के फैसले होते हैं जनाब, पता लगता है चंद ही दिनों में वो रिटायर होते हैं जज, और फौरी तौर पर कोई महीना भी नहीं गुजरता और उनको सरकारी ओहदा दे दिया जाता है। तो जिस तरह इनको रिलीफ मिला है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिस तरह उनके बेटों को रिलीफ मिला है, जिस तरह शहबाज शरीफ के दामादों को रिलीफ मिला है, जिस तरह इनके तमाम यानी आधी काबीना, इंटरनेशनली रिपोर्ट हुआ कि जी वो तो जमानत पर है, उनके सारे केसेस खत्म हुए हैं। क्या कभी किसी को इस तरह रिलीफ मिला है? ये जो कहते हैं अदालतों से रिलीफ,
भाई ये अगर रिलीफ है, ये 200 मुकदमात और जिस तरह के केसेस बनाए गए, दहशतगर्दी का मुकदमा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर पहले बना, तौहीन मज़हब का बना, निकाह का जनाब वो इद्दत में निकाह का बना, कोई केस रह गया है? नाजायज़ बेटी का केस, कोई चीज़ नहीं छोड़ी इन्होंने। और केस फिर जनाब वो अगर फैसला आ जाता है तो मुतमईन नहीं होते हो, जज साहब इधर से उधर कर दे जी, वो जज साहब बीच में आ जाते हैं, वो ये कर दें, नहीं ये तो फैसला ठीक नहीं था। तो ये तो वो लोग हैं जो अपनी मर्जी का जब तक जज ना हो तब तक जनाब ये कहते हैं कि नहीं मर्जी के जज होंगे तब, और फिर इनको तो अपने फैसले लेने की आदत है, अपने कहे हुए फैसले कि इस तरह से होना चाहिए सिर्फ वो, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये देखिए इमरान खान को इस तरह। असल बात यह कि इनको अंदाज़ा हो रहा है ये केसेस उस तरह के नहीं बन पा रहे। जहाँ फॉरेन फंडिंग का बनाया जनाब तरीके इंसाफ पे, वो देखिए फैसला भी आ गया, जनाब ये कर दो, बैन कर दो जी, कुछ और आपने करना हो आप कर लें। 6 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग का केस पड़ा हुआ है इनका फंडिंग का, जहाँ पर इनकी तो फंडिंग कोई नहीं, वो तो उन्होंने तो दिया बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स, इनकी तो कुछ पता ही नहीं। और अब वो जनाब कमेटी ही टूट गई है जिसने इनकी तहकीकात करनी थी। तो लाडले सिस्टम के कौन है? ये असल में इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अगर कि जी इतना क्रश करके भी, सब कुछ करके भी जनाब अगर इलेक्शन में बैन नहीं होती तहरीक इंसाफ तो जनाब बात नहीं बनेगी। और उसके बाद भी है कि अच्छा हुकूमत में हम ज़बरदस्ती बिठा तो दिए जाएंगे, लेकिन जो लोगों में इस वक्त यकीन जाने नफरत है। मैं अभी एक जगह से आ रहा हूँ, हमारे बिल्कुल हमसाए में हमारी बहन है, मेरी बड़ी बहन, वो और उनके हस्बैंड वो हज करके आए, तो उन्होंने इस तरह से दावत रखी थी, उसमें हमसायों को बुलाया, रिश्तेदारों को, तो वहाँ गया, कोई एक आदमी मुझे नहीं मिला जो इस हुकूमत के लिए कोई अच्छा कलमा तो छोड़ ही दीजिए ना, अच्छी बात क्या कहनी चाहिए बोलना, जो नफरत का इजहार ना करा हो। वो कहते हैं वहाँ बुजुर्ग भी थे बड़े, कहते हैं हमने ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं देखा। वो तो कह रहे थे कि फिरौनियत है ये, जिस तरह से ये इन लोगों के साथ किया है। मुझे वहाँ पर बताया कि एक 70 साल के बुजुर्ग थे, उनको वो उठा कर ले गई जी पुलिस कि जी आपका तो जनाब आ गया है, वो फेंसिंग में आ गया है जनाब, वो 9 मई के वाक़यात में आप आ गए हैं। पता नहीं बेचारे उनको सही तरह नज़र भी नहीं आता बेचारों को, और उनको पुलिस ले कहते जी नहीं वारंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आपको जाना पड़ेगा। उस सारे ख़ानदान को जाना पड़ा, उनको ले गए, उनको बिठाई रखा, कभी एक थाना कभी दूसरा थाना। उसके बाद जनाब जी तफ्तीशी अफसर साहब आ रहे हैं, फिर वो कहीं से उनका किसी नून लीग के साहब से ताल्लुक़ था, किसी अहम आदमी से, तो उनके थ्रू फ़ोन करवाया जनाब किसी पुलिस अफसर को। फिर वो जनाब जी तफ्तीशी आ रहा है, फिर कर रहा है अच्छा जी आप बुजुर्ग हैं, आप तो बूढ़े आदमी हैं, चले एफिडेविट दे दें, ये कर दें। पता नहीं किस तरह उनकी जान छूटी। तो वहाँ पर ये सारी मिसालें डिस्कस हो रही थी। लोड शेडिंग तो है, महंगाई, बिजली महंगी हो रही है, वो सब बातें हो रही थी। लेकिन यकीन करें वो हज से जो लोग आए हुए हैं वो तक बददुआएं दे रहे थे और कह रहे हैं दिल से बददुआएं निकलती हैं। तो गरीब आदमी आप सोचिए उनका क्या हाल होगा, ये आम मुतवस्सित तबके का, अपर मिडिल क्लास का, उनका हाल देखें कि क्या करें। तो वो जनाब ये जो कुछ राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कह रहे थे वो तो मैं बोल भी नहीं सकता, जो बातें जो अलकाबात वो राना साहब के बारे में सब कह रहे थे। तो ये तो जनाब हालात हैं। बहरहाल जनाब ये असल में उनको खौफ है और शिकस्त नज़र आ रही है, इसलिए कहते हैं 100% जनाब इमरान खान को रिलीफ मिल जाना है। और ये अगर हुआ इलेक्शन में तो उनको लग रहा है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी इसको, इसलिए हमने हर सूरत, वो कह रहे हैं हमारी पूरी कोशिश है कि इसको तो हम सज़ा दिलवाएं, ये किसी तरह से इलेक्शन में ना हो, पूरी कोशिश हमारे, हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये उनके जुमलों का मतलब ही है। और किसी तरह, और उसके बाद भी जब लोगों में जो बात कहीं से कहीं चलेगी, जो लोगों में ये जज्बात हैं, उसको आप नफरत कहें, जो भी कहें, उसका क्या करेंगे? अगर आप जी इलेक्शन से बाहर भी कर देंगे तरीके इंसाफ के, तो आपके लिए खैर का कलमा नहीं होगा। तो ऐसी हुकूमत कब तक चल सकेगी? डिक्टेटरशिप ही चल सकती है, लेकिन उसके बाद डिक्टेटरशिप में भी आपने देख लिया उसके बाद क्या हाल होता है, मुल्क का क्या हाल होता है, उसके बाद क्या हाल होता है। तो 0/0 ही रहना है काम। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि कोशिश है कि मुनाफिक आज़म को अदालत से सजा हो, कोशिश है, ये ख्वाहिश, ये इसी पर लगे हुए हैं हुकूमत का और कोई काम नहीं, सिर्फ इसी पर सारी हुकूमत, सारे डिपार्टमेंट्स, सारे रियासत के जितने इदारे हैं उसको सबको इधर झोंक दिया गया है हुकूमत की तरफ से। लेकिन पीटीआई के चेयरमैन को रिलीफ मिलने का इम्कान है, ये जनाब राना सनाउल्लाह के जुमले हैं। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में बात करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि 9 मई के वाक़यात और इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई पर बनने वाले तमाम केसेस काबिल गिरफ्तारी हैं, जितने केसेस सब गिरफ्तारी वाले हैं, तो किसी न किसी में तो हम शौक पूरा करें। ताहम इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि केसेस ट्रायल में साबित हों और अदालत से मुनाफिक आज़म को सजा हो। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तोशाखाना केस हो या फरागोगी के मामलात या अलकादिर ट्रस्ट केस हो, या इन सब में सबसे बड़ा नुकता यह है कि ये एक ऐसा मुनाफिक इंसान है कि लोगों को चोर बेईमान कहने और इन पर करप्शन के केसेस बनाने वाला का खुद अपना अमल क्या है। वैसे अलकादिर ट्रस्ट के अगर आप पीछे चले जाएंगे ना जी, वो मलिक रियाज साहब और सारा पैसा किस तरह आया, किधर गया, तो फिर वो जो उनके नवाज शरीफ साहब के छोटे बेटे जो हैं हसन नवाज साहब, उन्होंने जो बेचा मलिक रियाज के बेटे को जनाब वो महल, उसका भी पता लगेगा, फिर वो सारा ट्रांजैक्शंस का, और वो बड़ा कुछ खुलेगा। यहाँ पर
फिर जो जुर्माना हुआ वो किस चक्कर में हुआ, कराची में ज़मीनों का क्या मामला है वो भी आएगा। तो ये कहने की बातें हैं जी। इसी तरह जिस तरह तोशाखाना मैंने आपको बताया, वफाकी वज़ीर का कहना था कि जब ये लोगों के को गालियाँ दे रहा था एन सब तोशाखाना जैसा मामला सामने आया, तोशाखाना की करप्शन पर तो करप्शन को भी शर्म आ जाए, जाली रसीदें बनाई गई, तो फिर मिलने वाली घड़ी को सस्ते दामों बेच दिया और ख़रीदने वाला भी सामने आ गया। मेरी नज़र में ये केस से ज़्यादा सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है भाई रसीदें। आज तक वो कतरी खत ही आया है, आपकी रसीदें नहीं आई, गाड़ियाँ बेचने की, हार बेचने की, क्या कुछ बेचा तोशाखाना से उसकी भी रसीदें लाएँ। कहते हैं जी जिसे अदालती ट्रायल में साबित होना चाहिए जो पहले ही वाजे है, यानी इनके अपनी ये है जनाब, सब कुछ वाजे हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, अपने शौक हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट अदालतों से हर दफ़ा रिलीफ मिला है और अब भी 100% रिलीफ मिलने का इम्कान है। 100% वो कह रहे रिलीफ मिलने का इम्कान है। भाई केस अगर मजबूत हो ना, तो अगर आपको रिलीफ मिल भी जाए अदालतों से, जिस तरह सलमान शहबाज को मिला है 16 अरब रुपए के केस में, तो आप देखिए लोगों से रिलीफ नहीं मिलता। उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, वो आप देखिएगा, एक एक चीज़ लोगों को पता लग गई है क्या हुआ। अच्छा, कहते हैं अब भी 100% रिलीफ का इम्कान है इमरान खान के लिए। कुछ लोगों की ऑडियो सामने आने के बाद इनके ख्याल पर कोई शक शुबा नहीं रह गया। इनके रुझानात क्या है? अगर फैसले से पहले कहा जाए फैसला आएगा और अगले रोज़ हर बार वो फैसला आ जाए, तो फिर क्या इत्मीनाद या क्या चीज़ बाकी रह जाती है? ये मैं आपको बता रहा हूँ। लाए इस हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला आप लाकर दिखाएं, और आ भी जाएगा तो हुकूमत दरामद ही नहीं होगा। तो इसमें क्या है, सबको पता है जनाब। इन्होंने कितने जजेस बदल दिए हैं, जहां पर इमरान खान को रिलीफ मिलता है वो जज ही बदल दिया जाता है जी। नहीं, वो कहता होगा क्या करूं मैं, कितना कानून के खिलाफ चला जाऊं। ये वो लोग हैं जिन्होंने फ़ोन पर जज को फ़ोन करके जी जरदारी को और बेनज़ीर को ये सज़ा देनी हो, कहते जी इतनी सज़ा कानून में नहीं है, मैक्सिमम जो हो सकती है वही दूंगा ना। ये तो होता रहा है। जो जजेस की वीडियो बनाते हैं, जिनको ब्लैकमेल करते हैं, एफिडेविट्स मौजूद हैं जजेस के। वफाकी वज़ीर का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ देने पर हुकूमत बशमूल मुस्लिम लीग नून के बहुत संजीदा किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हम अदालतों और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख चुके हैं कि बेंच बनता है और पहले ही पता होता है कि बेंच बनेगा और ये फैसला होगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात और इन पर सजा के वाले से इक़दाम पर अमल पर बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम सियासी लोग हैं और हमारी एक सोच है। हमने जमहूरियत, आइन और कानून, अवामी बालादस्ती की खातिर बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की और कुर्बानियाँ दी, लेकिन इस बदबख्त इंसान ने सिविलियन बालादस्ती का भट्टा बिठा दिया है और इस ख्वाब को तबाह कर दिया है। यानी वो सिविलियन बालादस्ती वो कहने जी नहीं है इस मुल्क में, और ये सिर्फ इमरान खान की वजह से हुआ है और इसने भट्टा बिठाया, हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं आज टीवी पर। वफाक वज़ीर का कहना था कि इस शख्स ने ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासतदानों में से उठकर कहा कि खड़ा हूँ और बाकी तमाम सियासतदानों को निस्तो नबूद कर दूंगा, मैं सबको समंदर बुर्द कर दूंगा, मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसने ऐसी सूरत हाल पैदा की जो सिविलियन बालादस्ती की मौत है। अच्छा जी, सिविलियन बालादस्ती की मौत हो गई, ऐसी सूरत हाल इमरान खान ने पैदा की। और ये जो है कह रही समंदर बुर्द करना था इमरान खान ने, वो कहता था, आपने तो कर दिया है जी। अवाम को भी कर दिया है, कारकुनों को भी तहकीक इंसाफ कर दिया है, लोगों को भी कर दिया है। तो आप सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं, आपको तो मौका मिल गया। इससे ज़्यादा आपके तो वारे न्यारे हो गए, आपकी तो 5 उंगलियां घी में हो गई, मौजे मज़े, आपको कोई पूछने वाला नहीं। आपके मुकदमात, केसेस, और जितना मर्जी आप रगेड़ते चले जाएं, आप अपोजिशन को कोई नहीं पूछेगा। एक ही आपको मिला हुआ है जनाब टास्क, तो इससे ज़्यादा आपका शौक़ क्या पूरा होगा बतौर वज़ीर दाखिला कि जो आप कहते थे आए तो सही लॉन्ग मार्च तो करें। आपको तो मौका मिल गया जिसकी आपकी ख्वाहिश थी हमेशा से कि जनाब कितने लोगों को अंदर करें, कितनों को जनाब उठाएं, आए तो सही, हम भी तैयार हैं, शौक़ पूरा करें। आपको तो वो उस असलहे के इस्तेमाल का वो जो आपके अंदर शौक़ था वो सारा आपने पूरा कर लिया, और आपको क्या चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।